नाजरीन, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। कल 16 दिसंबर है और सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल 8 साल हो जाएंगे। और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के जो ज़म होने वाले कबायली ज़िला हैं वहाँ पर दोबारा हो चुके हैं, और ख़ास तौर पर जो 2600 किलोमीटर का पाक अफ़गान बॉर्डर है उसकी जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे चमन में, वो बहुत तशवीशनाक है। जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद और पाकिस्तान का उसमें किरदार, और जो पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है जिस तरीके से, उससे लगता था वहाँ से कुछ ठंडी हवाएं आएंगी, कुछ बातें, कुछ चीज़ें सामने आई भी थी। लेकिन ये जो पिछले एक माह में अभी जो मामलात एकदम बिगड़े हैं, वो फिर वही कहानी कि अपनी जो खामियां हैं, अपनी कोताहियां हैं, अपनी कमज़ोरियां हैं, उसके लिए एक स्केप गोट ढूंढी जाती है हमेशा। तो अफ़गानिस्तान में जो कि दुनिया उन्हें अभी तस्लीम नहीं कर रही, वो ख़ुद भी अपने आप को बदलने पे शायद तैयार नहीं है, तो मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है। और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग और सारा जो 2000 से लेके अब तक ये मामला चला, उसमें उनको जो सपोर्ट अब अफगानिस्तान की सरजमीन से मिल रही है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप हमारा हमसाया मुल्क हैं, आप वहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत अफगान तालिबान की आ चुकी है, तो वहाँ पे आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की इतनी आज़ादी, और अब तो अफगान फोर्सेस भी इसमें मुलव्वस है, उनके साथ मिली हुई हैं, जो खबरें आ रही हैं। चमन में नहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। जो हम सूरत हाल लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखते थे, वो हमें अब पाक अफगान बॉर्डर पे वो दरपेश है। फायरिंग शुरू कर दी जाती है बगैर किसी वजह के, और शहादतें, सिविलियन शहादतें हो रही हैं। और वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ रहने वाले चमन पे बॉर्डर पे, उनकी जो ज़िंदगी है रोज़मर्रा की, वो बिल्कुल उसी तरह मुतासर हो रही है जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों के दरमियान इस पर बात भी हुई है। पहले एक वाक़या हुआ 3-4 दिन पहले, 6 शहादतें हुई, 17 ज़ख्मी हुए। आज सुबह से अब तक बहुत ज़्यादा वहाँ पे फायरिंग हुई है और दर्जनों लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात आ चुकी हैं, शहादत की भी इतला आई है। तो ये सूरत हाल। और इसके बाद इससे जुड़ी जो असल जो खबर है वो ये है कि इन्हीं अफ़गान तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान से कहा कि आपके जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका बहुत सारा इस वक्त चंक है, जो लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, कि आप इनको स्पेस दें, इनको वापस कौमी धारे में लाने के लिए इकदाम करें, जिस तरह तालिबान, अफ़गान तालिबान और अमेरिका ने और बाकी दुनिया ने आपस में बैठ के मामला तय किए। पाकिस्तान ने रियासत ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनसे बातचीत शुरू की, लेकिन नाजरीन वो बातचीत कामयाब नहीं हो सकी, वो नाकाम हो गई। क्यों? इसलिए कि वो रियासत की रिट को चैलेंज करने का जो डिमांड और मुतालबा था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, वो आज भी उसी तरह बरकरार है। आपने कौमी धारे में शामिल होना था तो पाकिस्तान के जो आइन है उसको तस्लीम करके आना था, लेकिन आपने ऐसी ऐसी डिमांड्स रख दी कि फाटा को फिर पहले वाली सूरत हाल, यानी आप एक लड़ाई और दहशतगर्दी करके जो इलाके पे कब्जा करना चाहते थे उसमें तो नाकाम हो गए, तो अब आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज पे भी आपको वही कामयाबी मिले, वो इलाके आपको दे दिए जाएं जहां पे आप फिर एक नए बेस कैंप्स बनाएं और फिर एक नई अपनी जो आपकी सोच है उसको लेके आगे बढ़ें। तो रियासत पाकिस्तान ने इन तमाम मुतालबात के आगे घुटने टेकने से ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि आइन की अमलदारी यकीनी बनाने के इकदाम भी शुरू किए। तो चूंकि ये सारा मामला आगे बढ़ चुका था और तालिबान की यहाँ पे अब बेस तो उस तरह नहीं है, अब तो उनके सिर्फ अफगानिस्तान में जो सपोर्ट है उसका वो फायदा उठा रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा हमले शुरू कर दिए। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कबायली इलाकों में कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, और अब सॉफ्ट टारगेट वो फिर वही उसी तरह जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल एक सॉफ्ट टारगेट था, दुनिया की तवज्जो मरकूज करना कि हम इस हद तक भी जा सकते हैं। अब वो शहरियों पे हमले, मीरान शाह में खुदकुश हमला हुआ है कल 14 दिसंबर को, उसमें जख्मी हुए हैं, सिविलियन जख्मी हुए हैं, सिविलियन शहरी, एक जो बेगुनाह जिसका कोई कसूर नहीं है वो शहीद हुआ। और सारे जो इलाके हैं इस पाक अफगान बॉर्डर से जुड़े, वहाँ ये हमले तेज़ हो गए। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रहा है। सब चीज़ें वही हैं,
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाक फौज की जो इस वक्त की क़यादत है और पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, ये अब उनका एक नया इम्तिहान है कि इस सूरत हाल से कैसे निमटते हैं। यकीनी तौर पे जो ये फैसला है, ये बहुत इसमें अटल फैसला सामने आया है कि रियासत पाकिस्तान और आइन की अमलदारी, बिल्कुल इस पे कोई बात नहीं होगी और नहीं हो रही। तो उसका यकीनन फिर ये चीज़ें, ये वाक़यात बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे जो पाक अफ़गान सरहद पे सूरत हाल है, ये दुनिया भी शायद ये सोचने पे मजबूर ना हो जाए कि इस तरह अफगानिस्तान को छोड़ के जाना ये कोई बड़ी गलती तो नहीं कर बैठे। और भुगत कौन रहे, भुगतेगा कौन? फिर पाकिस्तान। अब पूरी दुनिया यहां से चली गई, हालात खराब कर दिए और पाकिस्तान भुगतेगा और भुगतना शुरू हो गया। ये मामला आने वाले दिनों में मजीद खराब होने का अंदेशा है। तो इससे जुड़ा एक और अहम जो पेशरफ्त है वो ये है कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद जो अमेरिका की फौजी क़यादत है उससे राब्ते बहाल हुए। पहले थे, बहाल होना शायद सही लफ्ज़ नहीं है, बेहतर हुए। आज सेंट्रल कमांड के जो सरबराह जनरल इरिक वो पाकिस्तान आए हैं और बहुत बड़े वफद के साथ पाकिस्तान आए हैं। अमेरिका और पाकिस्तान की फौजी क़यादत के दरमियान बाज़ाब्ता GHQ में मुज़ाकरात हुए हैं। ISPR ने उसकी कुछ जो डिटेल्स हैं वो शेयर की हैं। जो अमेरिकी जनरल हैं उन्होंने पाक फौज के सरबराह के साथ यादगार शोहदा पर हाज़िरी भी दी है। जो पाकिस्तान के शोहदा की कुर्बानियाँ हैं उनको उन्होंने तस्लीम किया है। यकीनी तौर पे इस मुलाकात में जो खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान का मामला है, पाक अफ़गान बॉर्डर और अब आगे इस पूरे खित्ते को दोबारा वही खतरात का सामना ना करना पड़े, उससे निमटने के लिए उस हवाले से एक मुश्तरका हिकमत अमली पर ज़रूर बात हुई होगी और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उन पर भी बात हुई होगी। तो ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। वो तुरखम पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी अमेरिकी जनरल उनका वफद गया है। तो अफ़गान तालिबान इस अहम मौके पे, इस अहम मरहले पे जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज ठीक नहीं है, ना दुनिया के लिए, ना पाकिस्तान के लिए और ना खुद अफ़गानिस्तान के लिए। इसका जो हल है या इसके जो मुज़म्मरात हैं वो उस पर अभी कोई बात करना वो कबल वक्त है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आने वाले दिनों में हमें कुछ बड़े फैसले होते नज़र आएंगे। हमारी इत्तलात के मुताबिक बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान की तरफ से जो फायरिंग चमन पे हुई है उसका भरपूर जवाब देने के अहकामात वो जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फ़ौज की जो आर्मी एविएशन है, गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल अफ़गान बॉर्डर पर होने जा रहा है, शायद शुरू हो भी चुका हो। और जहां से ये फायरिंग हो रही है वहां पे पाकिस्तान के गनशिप हेलीकॉप्टर उनको जवाब देंगे। ऐसे पाकिस्तानी शहरियों को इस तरह निशाना बनाने की इजाज़त नहीं होगी और पाक अफ़गान बॉर्डर पर आने वाले दिनों में मज़ीद इक़दामात जो हैं वो हमें सिक्योरिटी के हवाले से देखने में आएंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, और जिस तरह वो लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा कर चुके हैं और वो कोयटा में भी 2 दिन जाके रह चुके हैं। मशरकी और मगरबी बॉर्डर दोनों तरफ जो चैलेंजेस हैं उनसे वो ना सिर्फ आगाह हैं बल्कि उससे निमटने के लिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तशहीर उसकी नहीं की, बता हम आपको रहे हैं कि ये चैलेंजेस आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं और पाकिस्तान को उसकी तैयारी करनी है और दुनिया को भी बावर कराना है कि आप भी अब अफ़गानिस्तान को संजीदा लें और मेहरबानी करें। जैसे पहले माजी में पाकिस्तान को छोड़ा, अब ऐसा मत करें वरना फिर दुनिया भी पछताएगी, पूरा खित्ता भी पछताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।